अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो रहा है सुबह का वक्त और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठा जो है ना वो फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने एक दिन पहले व्लॉग में आपको बताया था। तो ये मैंने रात को बनाए थे और फिर मैंने इनको फ्रीज़र में पूरी रात रख दिया था। तो ये देखें किस तरह से फ्रीज़ हो गए। तो इनको फ्राई करने का तरीका ये है कि आपने इनको निकाल के फ्रिज से तवा पहले से ही गर्म होने रख देना है। तो गर्म तवे पे आपने फ़ौरन इसके डिफ्रोज़ होने का आपने वेट नहीं करना, आपने फ़ौरन से इसको फ्राई करना है, चाहे ये कितना भी हार्ड हो। अगर ये सॉफ्ट हो गया ना तो फिर आपको इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझसे ना मैंने एकदम से तेज़ से ना मैंने इसको निकाला ना तो वो मुझसे थोड़ा सा टूट गया, बट खैर है। ये बहुत मज़े का बनता है पराठा। तो मैंने आपको इसकी पूरी रेसिपी दिखाई थी आपको। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो देखें कितनी आसानी हो गई, बस आपने जल्दी से निकालना है, घी लगाना है और इसको फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग बच्चों को बना के दे सकते हैं। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ मामा के लिए और अपने लिए, क्योंकि घर में सिर्फ इस टाइम पे मामा और मैं ही होते हैं। मामा जो है ना वो फजर में ही नाश्ता कर लेती हैं, लेकिन जब मैं उठती हूँ 11 बजे तक मैं उठ जाती हूँ तो वो मेरे साथ चाय लाजमी पीती हैं। तो आज की वीडियो में मैं शाउट आउट दूँगी, तो आप लोग वीडियो एंड तक देखते रहें। तो ये पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और देखिए कितनी आसानी हो गई मुझे ब्रेकफास्ट करने में। आप लोगों को अगर और आइडियाज़ चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी तो चाय बना के फिर मैंने काम करना था, खाना बनाना था, तो वो भी मैंने सब रिकॉर्ड किया। आज फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरे व्लॉग इतने अच्छे लगते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी बहुत क्रिएटिव से बनाऊँगी। तो यहाँ पे नाश्ता देके तैयार हो गया मम्मा और मेरा। मम्मा के लिए सिर्फ चाय थी। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैं खाने की फ़ौरन तैयारी करने लगी थी, 12 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ली है और मैं चने की दाल मसूर की दाल मिक्स करके बनाऊँगी। बहुत मज़े की बनती है। कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे क्या बनाऊँ, तो मैंने यही निकाल ली और ये जल्दी भी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। तो ये थोड़ी सी मैंने चने की दाल ली है, इन दोनों को मिला के बनाऊँगी मैं। तो अभी मैं इसको साफ़ कर रही थी। तो आज की ये जो दाल है मैं मम्मा के तरीके से बनाऊंगी और ये बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोग भी इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा। वैसे आप लोग किस मेथड से बनाते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर वो मुझे मेथड अच्छा लगा तो मैं ज़रूर उसके साथ भी बनाऊंगी और आप लोगों का नेम भी लूँगी। तो यहाँ पे जो है ना इसको अच्छी तरह से मैं 2-3 दफ़ा वॉश करती हूँ फिर ही मैं बनाती हूँ। जब तक मैं 2-3 दफ़ा वॉश नहीं कर लूँ ना मेरा दिल नहीं मानता। तो इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी भी होती है। तो इसको वॉश करके मैं इसको सोक होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। पहले इसको वॉश कर लें फिर सोक होने के लिए रख दूँगी, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखती। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से ये वाली दाल बनाती हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है, मम्मा से ही सीखी है मैंने ये। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी, थोड़ी सी कुटी मिर्च और 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पिसी हुई, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है आपने और यहाँ पे 2 से 3 कप जो है ना वो पानी ऐड कर दें। फ्लेम को पानी डालने के बाद हाई कर दें। तो इस तरीके से बनाइएगा दाल आप लोग, बहुत मज़े की बनती है। और इसको बॉयल आने का वेट करें, जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तो आपने इसके अंदर दाल ऐड कर देनी है पानी के साथ ही। तो अभी आपको पानी ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन जब ये गल जाएगी तो ये भी कम पड़ जाएगा। तो अभी फ्लेम को हाई मीडियम टू लो पे इस तरह से रख के मैं पकाती रहूँगी इसको जब तक कि ये गल नहीं जाती। अभी सॉल्ट ऐड नहीं किया है, सॉल्ट ऐड नहीं किया करें पहले, वरना दाल जो है वो गलती नहीं है। जब दाल गल जाया करे फिर आप लोगों ने सॉल्ट ऐड करना होता है, वरना दाल जो है ना वो अच्छी तरह से ना होती नहीं है, वो मैश भी नहीं होती फिर। तो यहाँ पे जो है ना मैं सैलेड बना रही थी दाल के साथ, जो है ना हम इसको कचुम्बर कहते हैं, ये बहुत मज़े की लगती है। तो ये मैं इसके साथ बना रही हूँ। इसके अंदर टमाटर डाल दें कटे हुए, हरी मिर्चें ऐड कर दें, लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर दें। तो ये अच्छी सी आपकी ना सैलेड बन के तैयार हो जाती है, दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो देखें ये जो है ना दाल थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगी थी तो मैंने इसको सोचा कि थोड़ा सा ना घोट देती हूँ। तो इस तरह से जिससे आप लस्सी वगैरह बनाते हैं उससे आपने इसको अच्छी तरह से मैश करते जाना है। तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगी। चने की दाल जो है वो गलने में टाइम लगता है उसको, इस वजह से हम शुरू से ही मैश करते रहेंगे इसको, तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें वीडियो बना रही थी और लाइट जा रही थी बार बार,
तो ये लाइट चली गई है। यहाँ पे देखिए ये गल गई है बिल्कुल, और दाल जो है वो थोड़ी थोड़ी सी मोटी है, तो इसको भी मैश कर लेंगे। और पानी देखा कितना कम रह गया है। तो इसको मैश करने के बाद आपको इसको जितना पतला रखना हो या थिक रखना हो आप लोग उस हिसाब से कर सकते हैं। एक हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी है और मैश कर लें इसको। और नमक भी मैंने इसी टाइम पे डाल दिया था, और पानी भी ऐड कर दें क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, दम पे रखूँगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी जो मुझे चाहिए। दाल तो बन गई थी, तो यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ राइस। ये तो मैंने मम्मा से बनवाए थे और मैंने ना इनको सोक होने के लिए रख दिया था बस। सोक करने के बाद मैंने दाल के अंदर तड़का लगाया था, तड़का भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, इसको गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैंने लहसुन ऐड कर दिया है। थोड़ा मोटा कूटा नहीं है मैंने, इसको मोटा मोटा काट लिया था। 3-4 जो है ना वो गोल मिर्चा ऐड कर दें लाल वाली, और इनको ना फ्राई कर लें। इनके अंदर ऑयल चला जाता है ना तो वो इतना मज़े का लगता है। तो ये दाल बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी, आप लोगों को शक्ल से ही देखने से लग रहा होगा। तो ये बहुत मज़े की बनती है, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसके बाद व्लॉग बनाया ही नहीं, रात का खाने की मैंने शूट कर लिया था बस। तो रात के खाने में जो है ना मैं आपको क्विक सी एक टिक्का बोटी बनाना सिखा रही हूँ। ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे हमने बीफ ले लिया है बोनलेस, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपना होममेड टिक्का मसाला ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला सॉल्ट ऐड कर दिया है और लेमन जूस ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास टिक्का मसाला नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह से बनाया है। इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हैं, और फूड कलर भी। तो यहाँ पे अदरक लहसुन ऐड कर दें 1 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड कर दें, इससे बहुत सॉफ्ट और जूसी बनती है। अब यहाँ पे मैं कचरी पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह पपीते का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दें अगर आपको जल्दी है बनाने की तो। और इसको बना के थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दें 2-3, ताकि मसाला जो है ना वो बोटियों के साथ अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और इसको मिक्स करके रख दें। देखें बहुत आसान रेसिपी, हम इसको चपाती पराठे सबके साथ खाते हैं, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए इसके अंदर मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आपको बारबेक्यू का अलग से सेटअप नहीं करना पड़ता। ये आपको मैं कुकर में या फिर किसी भी पैन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शाउट आउट दे रही हूँ बुल गाय को, तो इनको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। इनके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें, और इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शाउट आउट दूँगी। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं छोटे यूट्यूबर्स को जो है ना प्रमोट करूँगी, तो आपने इनको सब्सक्राइब करना है। इससे पहले वाला चैनल मैंने आपको बताया था उमेश की दुनिया, उनको भी सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे ये बुल गाय जो हैं इनको भी, ये रोस्टिंग करते हैं और व्लॉगिंग भी करते हैं, तो आप लोग इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो यहाँ पे पैन के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, थोड़ा सा पानी, और ये जो मैरिनेट किया हुआ बीफ था ये ऐड कर दें, और कवर करके आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है, जब तक कि ये गल नहीं जाती। ये बहुत जल्दी गल जाएंगी, आप इसको कुकर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद जब आपने इसको चेक करना है, जब ये गल जाए तो आपने इसका पानी हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेना है। तो देखें कितनी आसान थी बनाना, और क्विक सी बन जाते हैं टिक्के, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सॉफ्ट और जूसी भी बनते हैं। तो आपने जब इनका पानी खुश्क हो जाए, देखें इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, तो फिर आपने इसके अंदर कोयले का धुआं लगा देना है। लेकिन मैं यहाँ पे कोयले का धुआं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मा को नहीं पसंद, तो हम इसको ऐसे ही इंजॉय कर लेंगे। वैसे मैं लगाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है बोटी के साथ अच्छी तरह से चिपक गया है, इसी तरह से हमें चाहिए था। तो मैं इसको जो है ना चपाती पराठे सबके साथ इंजॉय कर लेती हूँ। इसके साथ ना रायता और ना लच्छे वाली प्याज जो है ना वो काटें और इसको एंजॉय करें। तो यहाँ पे पराठे जो हैं वो मैंने आपको सिखाए थे एक दिन पहले वाले व्लॉग में, उसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रोज़न पराठे। तो पहले हमने सोचा कि हम इसको तवे पे फ्राई कर लेते हैं, लेकिन आप ही ने कहा नहीं, इसको पूरी पराठे की तरह हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये पूरी पराठा बन गया और इसको इसके साथ इंजॉय करेंगे हम। तो इसको फ्राई करें और इसके अंदर जैसे ही कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। तो आप इस बीफ बोटी को आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका पराठा रोल भी बना सकते हैं जिस तरह से मैं बना के दिखा रही हूँ। तो आप इसको इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप ना इसको पिज़्ज़ा वगैरह या सैंडविचेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑल इन वन है। तो ना आपने इसके ऊपर थोड़ा सा रायता ऐड करना है, ग्रीन वाला रायता होना चाहिए। थोड़ा सा केचप ऐड करें
और लच्छे वाली प्याज भी ऐड कर दें। सैलेड लीफ अगर डालना चाहें तो डाल दें, ये मैं आपको क्विक सा बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखें, लेकिन मैंने इस तरह से खाया था इसको, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना, हमने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, पूरे दिन मैंने व्लॉग शूट किया था। तो इसके बाद जो मैंने अपनी रात को सोने से पहले स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जो मैं करती हूँ, वीक में एक दफ़ा अपनी स्किन केयर रूटीन लाजमी करती हूँ। जब से मैं यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट किया है मैंने, मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी जूसी बनी है। इसके बाद हमने स्किन केयर किया था। तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ रिकॉर्ड की थी कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना मुझसे वीडियो डिलीट हो गई, पता नहीं क्या हुआ, सेव ही नहीं हो पाई वो। तो इस वजह से मैं किसी और दिन जो है ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी स्किन केयर रूटीन। तो यहाँ पे जो है ना मैं अभी क्लींजिंग कर रही हूँ सिर्फ। और मैंने जो आपको इससे पहले वाले व्लॉग में, नहीं उससे भी पहले वाले व्लॉग में, उसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ जाएगा। तो मैंने वहाँ पे आपको फ्रैकल के लिए सीरम बताया था, तो वो मैं अप्लाई करती हूँ रात को सोने से पहले। तो मैं उसका रिव्यू भी देने को थी, लेकिन अभी जो है ना मैं एक हफ़्ते और इसको इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं ना स्किन पॉलिश लगा रही हूँ। तो मैंने सारी प्रोडक्ट जो है वो मैंने करी थी, लेकिन जो है ना पता नहीं क्या हुआ, वीडियो डिलीट हो गई। तो यहाँ पे बस इतना ही मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स मेरे पास रह गए थे, तो मैंने वही लगा लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, स्किन मेरी काफ़ी बेहतर होती जा रही है। लेकिन अभी मैं दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करूँगी ना, तो मेरी फिर वैसी मेरे पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी मेरे आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोग मुझे फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग मुझे टैग कर सकते हैं, पिक्चर शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।